स्क्रीन ये बंदा व्यक्ति है ना ये बात मैं ये क्या है भाई यहाँ पे इंस्पेक्टर कोई भी ग्रामीणों से पूछने या कुछ करने कोई नहीं आया। हम यहीं के रहने वाले हैं और ये साल 2 साल से खुदान चल रहा है। इसके ऊपर सरकार कोई भी ध्यान नहीं कर रही है और जमीनों साथ वाली जमीनें हड़ के मतलब 10-10 फुट के खड्डे हो गए हैं और किसी भी कंप्लेंट का या किसी भी उसका कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है। गोलमोल करके इसको बंद कर दिया जा रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और ये जो है खुदान दोबारा नहीं होना चाहिए। ये कंप्लेंट एक आदमी ने नहीं की, ये पब्लिक की जब सबकी प्रॉब्लम हुई, बार बार यहाँ खुदान होता रहता था 1-2 साल से, तो कंप्लेंट तो एक ही व्यक्ति करेगा। उसने एक बार नहीं 2 बार कंप्लेंट की। पहली कंप्लेंट थी तो वो बिना कार्रवाई के बंद होगी, सेकंड उसी पर दोबारा खोला गया और दोबारा खोल के इनके जो डिपार्टमेंट है उसने बिना यहाँ आए बिना जांच किए उसको भी बंद करवा दिया सीएम हेल्पलाइन से। अब उसका जो पहले लोग इकट्ठे हुए थे और माइनिंग इंस्पेक्टर ने गलत बात कही कि 2 बंदों ने ही कंप्लेंट करी, 2 बंदों ने नहीं की। 40-50 बंदे यहाँ इकट्ठे हुए थे, होने को तो 100 हो जाएंगे इकट्ठे। तो उसके बाद कोई इधर नहीं आया, कुछ नहीं आया और अब यदा कदा कभी कभी अब भी प्रोग्राम खदान का चलता रहता है, क्योंकि उनको डिपार्टमेंट की तरफ से जब हरी झंडी मिली हुई है कि तुमने बचा के कर लेना है तो वो कर रहे हैं। तो अब भी चला हुआ है, अब फिर लॉन्च करा देंगे तो सीएम हेल्पलाइन से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो एक्शन होना था वो एक्शन नहीं हुआ। कोई परमानेंट सोल्यूशन इसका निकाला जाए कि ये खदान बंद हो। अब आप इसे देख लो, उधर देख लो, दिख रहा है आपको, ये फिर बाद ताजा खदान होगा। सरकार से ये मांग रही है कि हेल्पलाइन को इफेक्टिव बनाया जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होते हैं वो सच तो करें। अब झूठ को बोलने लगे कि पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेंट है, हमारी पुलिस के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं हुई। पुलिस यहाँ मौके पर आई थी, खुद भी देख गए थे उन्होंने, यहाँ जो इधर कैमरे लगे हुए हैं उसकी भी छानबीन की थी। तो अब ये बचा के करते हैं, कभी कभी करते रहते हैं, जारी है एक्शन। तो जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, जो यहाँ का जो कंसर्न पर्सन इंचार्ज है, जो भी इंस्पेक्टर माइनिंग है, वो खुद ही इसको दबाने के चक्कर में है। वो बोलता है कि एक एजी ऑफिस वाले ने कर दी कंप्लेंट, एक लोकल ने कर दी, एक 2 ने की। मैं भी यहीं का बंदा हूँ और लोगों ने सबने कंप्लेंट की हुई, जिनकी चारों तरफ ये जमीन कटान हो गया हुआ और नुकसान हो गया हुआ। तो कंप्लेंट तो सारे गाँव वालों ने की, गाँव टिपरा, गाँव कलाड़ी वाला। उनके साथ तो उस शिकायत पर तो हमने शिमला भी दोबारा भी बात की थी 1100 नंबर के ऊपर, जो 29 सितंबर को की थी। तो उन्होंने हमारे पास आए, वो एक दिन आए, मुझे पूछ रहे थे कि नाम बताओ, जो कि मैंने पहले भी 23 तारीख को ये बयान दिया था मीडिया में कि आप नाम बताओ खनन वालों के। तो नाम बताना मेरा काम नहीं है, ना ही मैं इधर का कोई चौकीदारा करता हूँ। नाम बताना, नाम का ढूंढना उनकी ड्यूटी बनती है माइनिंग वालों की, क्योंकि उनको तनख्वाह मिलती है इसी काम की, और रात को ड्यूटी क्यों नहीं करते हो जी। मुझे पूछ रहे हैं कि नाम बताओ आप, फिर हम करेंगे। फिर हम नाम बताएंगे तो यहाँ पर हमारे ऊपर लड़ाई झगड़ा डंडा सोटा गोली के लिए हमें आगे के दिए। ये बेचारे के सेफ हैं। तो इसलिए हम उसने नहीं किया, यहाँ पर कुछ नहीं आया था। वो एक दिन आए, घर के बीच आके हमें एक पड़ोसी को बुला लिया कि वहाँ कहते मका जी खनन देखो। खनन कहते मैंने देख लिया, बहुत हुआ है, बहुत खनन हुआ है। मका जी फिर कहते नाम बता दो। मका जी नाम मुझे नहीं पता, इंक्वायरी करो आप, देखो आपको पता है सब कुछ। मका आपके तालमेल है इनके साथ भी, तभी कर रहे हैं सरेआम लगे हुए, सड़कें निकाल के मशीन द्वारा, जेसीबी जिसके साथ कर रहे हैं। कोई ऐसा थोड़े कर रहे हैं, टिप्पर चल रहे हैं यहाँ से, रातों को ट्रैक्टर चल रहे हैं, रात को 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का इनका धंधा है। हमने सारा बताया उनको। तो उन्होंने फिर हमारा वहां पर शिमला में जवाब दे दिया जाके कि जी वहां पर कुछ नहीं पाया गया। जो मुझे शिमला से मैसेज आया था पिछली 21 अक्टूबर को मेरी शिकायत जो बंद हुई, तो उसके ऊपर मैसेज आया। तो हमने दोबारा वहां पर बात की है, तो उन्होंने बताया हमें कि ये मैसेज है, जो कि हमारे पास रिकॉर्ड है, मैसेज है हमारे पास। तो कल हम उसके बाद मैंने 21 तारीख को दोबारा शिकायत को फिर एक्सटेंड करवाया, दोबारा दर्ज करवाई, जिसका नंबर जी 322479 शिकायत नंबर है। तो कल उसका मैसेज मुझे फिर आ गया कि आपकी उच्च स्तरीय जांच में आपकी शिकायत जांच करके आपकी शिकायत बंद कर दी है। उच्च अधिकारी को, किसी इंडस्ट्री वाले को दी थी। तो जनाब मेरी अभी 1100 नंबर पर बात भी मैंने की है, तो उसकी कोई इंक्वायरी नहीं पूरी। 1100 नंबर बोल रहा कि ग्रेड 2 और 3 उनको कहते फैसला करने का, अपने आप शिकायत बंद करने का अधिकार होता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या वो सीएम से भी बड़े हो गए अधिकारी जी, कि सीएम ने अपनी हेल्पलाइन खोली हुई है शिकायत के लिए, तो वो बड़े बड़े अधिकारी जो 2 ग्रेड के 3 ग्रेड के आदमी हैं, उस शिकायत को जो बंद कर सकते हैं,
1100 नंबर द्वारा बोला गया हमें कि वो बंद कर सकते हैं। तो फिर मतलब सीएम को उस हेल्पलाइन की क्या जरूरत है खोलने की, जब उसके अधिकारी ही सीएम से बड़े हैं। तो हम सीएम साहब से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस खनन के ऊपर पूरी रोक लगाई जाए। और मैं खुला नहीं बोलूंगा क्योंकि ये पकड़ने को पकड़ जाते हैं। अगर ये पकड़ना चाहें तो खनन माफियाओं को ये पकड़ सकते हैं, इनको पता है सब कुछ है जी। ये जानबूझ के पकड़ नहीं रहे हैं। अगर इनको पकड़े, अगर मान लो कोई पुलिस में कोई क्रिमिनल केस हो जाए किसी का, क्या पुलिस की तफ्तीश 2 महीने में 3 महीने में नहीं कर लेती जी? क्या उस सच्चाई को निकाल नहीं लेती कि क्रिमिनल में कौन दोषी है? तो क्या यहाँ नदी का दोषी नहीं पकड़ा जाता जहाँ से हजारों ट्रक निकला है और हमने मौके पर दिखाया? और अभी भी मेरी शिकायत में ये बोला गया कि वहाँ कुछ नहीं है, उच्च स्तरीय जांच में बंद कर दी गई है। तो मैं इसके ऊपर सहमत नहीं हूँ, मैं इसका समाधान चाहता हूँ। और मैनिंग इंस्पेक्टर है, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। कभी कोई नदी में मेरा तो ख्याल कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। एक बार आया मेरी शिकायत पर, नहीं ऑफिस में बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। मैनिंग ऑफिसर साहब है, सोलन में बैठे हैं, तनख्वाह वहां ले रहे। क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती नदी में आके देखना? अपने मैनिंग गार्ड है, मैनिंग इंस्पेक्टर है, क्या उनको वो देखते नहीं कि क्या देखते हैं नदी के पीछे नदियों का क्या हाल है? मैनिंग ऑफिसर साहब सोलन में बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं, मैनिंग इंस्पेक्टर जी नालागढ़ में बैठ के ले रहे हैं, गार्ड इनके जगह जगह बैठ के ले रहे हैं मौके पर। कोई भी इसके ऊपर रोक नहीं लगाता और रोक नहीं लगाता, इस पर रोक लगनी चाहिए। अब आपकी प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मांग है या तो इसे हेल्पलाइन को कर दे सरकार बंद, क्योंकि हमने 2 महीने से जद्दोजहद चल रही है। हमने मौका दिखाया, चोरी दिखा रहे हैं, चोरी को मौके पर पकड़वाने की कोशिश की है तो इन्होंने पकड़ी नहीं है, उसमें हमारा दोष नहीं है। तो यही है, या तो इसे हेल्पलाइन को शिकायत को बंद कर दे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन। जब समाधान ही नहीं होता, हमें ऐसे ही हमें गुमराह किया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है लोगों को। या फिर इसका समाधान करे, इंक्वायरी करे। क्या चोर पकड़े जाते? क्या किसको नहीं पता है? इनको पता है सब कुछ। जिनकी ड्यूटी बनती है इनको पता है कि माफिया कौन है। अगर सरकार और प्रशासन आपकी मांगों को नहीं मानता है तो उसके नहीं बाद आप मानता तो लोग इकट्ठे होंगे, इसके ऊपर कोई भी जद्दोजहद कर सकते हैं, जिसकी जिम्मेवारी फिर सरकार की होगी, प्रशासन की होगी। लोग तो नहीं इसको बर्दाश्त करेंगे।